सुशांत सिंह राजपूत के एक और पुराने सर्वेंट के साथ, नौकर के साथ इंटरव्यू किया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा सनसनीखेज बातें सामने आई हैं। वो बातें जो अब तक नहीं आई वही बातें मैं आपसे शेयर करूंगी, बाकी जो बातें आ चुकी हैं वो नहीं शेयर करूंगी। एक बात, पहली बात उन्होंने कहा है दवाई खरीदने हमेशा फाइल लेकर के डॉक्टर के पास और दवाई खरीदने रिया ही जाती थी, सर्वेंट से दवाई नहीं मंगाते थे, ना सुशांत जाते थे। पहली बहुत बड़ी बात कि दवाई लेने रिया ही जाती थी। दूसरी बात जो सब ने कही है कि वो दिन भर सोते रहते थे दवाई लेकर के। तीसरी बात, ऑफिस में सुशांत के स्टाफ यानी मैनेजर और श्रुति मोदी, जो मैनेजर है श्रुति मोदी थी उस वक्त, और जिस वक्त ये बंदे ने इंटरव्यू दिया है, श्रुति मोदी और रिया, ये लोग ही सारे फैसले करते थे और पैसे जो है उसके लिए साइन सुशांत की लगती थी। उन्होंने ये बताया। उन्होंने ये भी कहा कि महेश भट्ट से सुशांत सिर्फ एक बार पार्टी में मिले थे, उस पार्टी का जिसका जिक्र सबसे पहले फीफा फूज ने आपको कहा था कि पार्टी हुई थी। बाकी लोगों ने कहा महेश भट्ट मिले थे, मगर मैंने आपको कहा था टेरेस पे पार्टी हुई थी। मैंने प्रिसाइजली कहा था टेरेस की पार्टी की खबर मैंने चलाई थी। तो एक बार मिले थे, लेकिन रिया महेश भट्ट से अक्सर मिलती रहती थी। ये सब मैं खाली बातों के जितने इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बता रही हूँ, ज्ञान नहीं दे रही एक्स्ट्रा। सुशांत के स्टाफ की बात मैंने आपको बताया। मौत का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिप्रेशन में पहले थे ही नहीं, मगर बाद में पता नहीं क्या हुआ, कैसे दवाई खा के सोते रहते थे क्या हुआ, इसका जांच होना चाहिए। उनके परिवार से बात कम हो पाती थी, ये बात पहले भी खुलासा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका काम जो था, इतनी सारी फिल्में करते थे हम लोग, रात के 2-2 बजे तक काम करते थे, सवेरे सवेरे निकल जाते थे। सुशांत बहुत काम करते थे, एनर्जेटिक रहते थे और कम सोते थे। मगर जब से रिया आई, सुशांत सोने लगे ज़्यादा और काम कम करने लगे। कैसे उनकी सब फिल्में चली गई, क्या करके इन लोगों ने टाल मटोल किया। अदरवाइज सुशांत के पास फिल्में भी थी, एड्स भी थे। ये उनके दरअसल ऑफिस में काम करते थे और ऑफिस बॉय टाइप का, मुझे लगता है ऑफिस बॉय कम जो साथ में बॉय रहते हैं उस टाइप का था, क्योंकि उन्होंने वो बताया नहीं कौन है, लेकिन मुझे उनकी बातचीत से पता चला कि वो ऑफिस में रहते थे और शायद सुशांत के साथ बॉय थे वो, जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्टाफ के लोग रिया से बहुत नाराज़ थे क्योंकि रिया उनसे काम बहुत करवाती थी और पैसे उसने कम कर दिए थे और बहुत खिटखिट करती थी। उसने अपनी भाषा में कहा कि बहुत ज़्यादा खिटखिट करती थी। और ये भी ड्यूरेशन कब से प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, वही नवंबर दिसंबर से। अक्टूबर में यूरोप से आए और उसके बाद से यूरोप के टूर में क्या हुआ, क्या किया यूरोप में, क्या दवाई दी, क्यों सुशांत की तबीयत उसके बाद बिगड़ गई, क्यों यूरोप से आने के बाद सुशांत सिर्फ सोने लगे, क्यों यूरोप से आने के बाद सिर्फ रिया एक्टिव हो गई। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब जब रिया मीडिया से बात करेंगी। मैंने आपको बताया इसके पहले की वीडियो में कि रिया मीडिया से बात करना चाह रही हैं। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे नहीं लगता करेंगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो धज्जियाँ उड़ने के चांस रहते हैं। 1-on-1 इंटरव्यूज़ कर सकती हैं। अब ऑब्वियसली जिन चैनल के साथ बात करेंगी वो ये डील करके करेंगी कि उनसे तीखे सवाल, कड़वे सवाल ना पूछे जाएँ, और चैनल्स को ऐसी डील करनी पड़ती है, वो करते भी हैं ऐसा। मैं चैनल का बिजनेस जानती हूँ, मैं वहाँ चैनल से आई हूँ, तो हो सकता है कि वो अपने पक्ष रखने के लिए किसी चैनल पर आएँ, पर्टिकुलर चैनल पर, और अपने पक्ष की बात कह करके वो हट जाएं। उनको पता है वो कहने के बाद एक बार पब्लिक डोमेन में आ गया सब, उसके बारे में बात करेंगे। खैर ये मेरी सोच है, आगे वो क्या फ़ैसला लेती हैं देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा कि महेश भट्ट सिर्फ एक बार पार्टी में मिले थे और रिया अक्सर उनसे मिला करती थी। करण जौहर, ये भी कहा कि करण जौहर से के बारे में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है। और पैसे के बारे में भी उन्होंने कहा कि पैसा रुपया हो सकता है रिया उनके पैसे के पीछे ही हो, क्योंकि 100% मुझे लगता है कि रिया जो है वो लालची थी और उनके पैसे के पीछे होगी, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत से इमोशनल कोई जुड़ाव नहीं था। तो एक बहुत बड़ा खुलासा उनके एक और एक्स उनके एम्प्लॉय ने किया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। और हाँ, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज।